हेलो एवरीवन, आज हम फ्लैटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्लैटेक्स फैशन जो कि एक इंडियन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलर ऑफ स्टॉक का कार्य करती है। ये कंपनी कॉटन, सिल्क, वुड स्टॉक फॉर स्कूल के लिए मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, फ्लैटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 37 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.78% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.79 था। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पर इस कंपनी का शेयर प्राइस इस समय अपने सपोर्टिंग रेजिस्टर पर आ चुका है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें अब ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी से जो भी अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखते हैं। इस कंपनी का हम पहले Q2 रिजल्ट देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 1.04 करोड़ हुआ सितंबर में, जबकि पिछले साल इस कंपनी का 2.13 करोड़ था। डाउनफॉल देखने को मिला नेट प्रॉफिट में 51.11% का। नेट सेल 23.48 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 35.33 करोड़ थी। डाउनफॉल देखने को मिला 33.55% का। अबीटा 2.24 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 3.67 करोड़ था। डाउनफॉल देखने को मिला इसमें भी हमें 38.96% का। दोस्तों, इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें ईयरली बेसिस पर इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई थी। इसी वजह से हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 317 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। इस हिसाब से डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, इस कंपनी पर डेप्थ भी है और ये कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेटर कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है और अपने डेप्थ को कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.34%, ये हमें पर ईयर लगभग 1% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ख़राब रिटर्न्स है, बैंकों से भी ख़राब रिटर्न्स है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम है। अर्निंग पर शेयर 0.01, ठीक है। डिविडेंड फ्लाई प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 2.78, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड, इस कंपनी का फंडामेंटली बेस्ट है और ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है बहुत कम है। दोस्तों, इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 4 करोड़ हुआ, मार्च में 2 करोड़, जून में 1 करोड़, सितंबर में जो क्वार्टर का रिजल्ट आया 1 करोड़। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट गेन करती है पेनी स्टॉक्स के साथ भी, और इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को यहाँ पर ईयरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। यही कारण है कि इस बार हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हमें इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 5 रुपये को क्रॉस कर सकता है और आपको यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस समय मात्र 35 पैसे चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।